वर्ल्ड कप फाइनल कहाँ से शुरुआत करूँ, स्टार्ट कहाँ से करूँ मैं। जिस दिन का हमें इंतज़ार था, इट इज़ ओवर हियर। मैं तुमको बता नहीं सकता 2014 के बाद, उस फाइनल लॉस के बाद कितने बार मैंने ऐसे सपना देखा होगा कि भाई एक बार तो अर्जेंटीना फाइनल खेले। बट मुझे कभी यकीन नहीं हुआ बिकॉज आई नेवर सॉ दिस टीम केपेबल ऑफ बीइंग इन द फाइनल ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप। बिल्कुल भी नहीं। पिछले 2-2.5 सालों में जो अर्जेंटीना की टीम बनी है, कुछ कॉन्फिडेंस दिया है हमें। वो जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग कैंपेन्स हुए थे, वो जो कोपा अमेरिका के कैंपेन्स थे, उसके बाद जो क्वालिफाइंग कैंपेन्स आए, उनको देखने के बाद हमको ऐसा लगा कि भाई ये टीम कुछ बिल्ड हो रही है। दे आर बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग यूनिट टुगेदर। कोई बहुत ऐसे फ्लैम्बॉयंट फुटबॉल नहीं खेला हमने। हाँ वो ठीक है, वो 2.5 साल की अनबीटन स्ट्रीक थी, 36-37 कितने मैचेस अनबीटन थे, डजंट रियली मैटर। तुमको याद है व्हाट डिड आई टेल यू एट द वेरी फर्स्ट गेम, जब हमने सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट लॉस लिया था? मैंने कहा बाबा फर्क नहीं पड़ता हमारी 36 या जितनी भी 40 मैचेस की स्ट्रीक बीट हुई हो, डजंट रियली मैटर, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज दैट वी प्ले द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। हमने स्टेप बाय स्टेप करके हर एक टीम्स को फेस किया। ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद से हमारी क्रोएशिया, अभी मोस्ट रिसेंटली नीदरलैंड्स वाला गेम सबसे बोल्ड फॉर्म था। वी आर राइट नाउ इन द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। हु वुड हैव थॉट? लेट दैट सिंक इन। हरामखोर वर्ल्ड कप फाइनल में खेल रही है अर्जेंटीना, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई। वन ऑफ द मोस्ट हेटेड टीम, मोस्ट अंडररेटेड टीम, मोस्ट ओवर हाइप्ड टीम। यस, काफी लोग अभी क्या कह रहे हैं तुमको नैरेटिव पता है? अर्जेंटीना फाइनल में, अरे इनको इजी रन मिला है। ऑस्ट्रेलिया पड़ी, नीदरलैंड पड़ी, क्रोएशिया पड़ी, टॉप 10 नेशन में से सिर्फ एक टीम आई। तो हरामखोर तुम क्यों नहीं आ गए? फाइनल में? कहां हो तुम? पहले तो एकदम जो फाइनल में है वो फाइनल में है। फ्रांस के लिए इज्जत है क्योंकि वो फाइनल में है। बथेरे टीमों को हरा के आए, जैसे भी हरा के आए हो। खराब गेम खेला मोरक्को के अगेंस्ट, मुझे पता है, मैं मैच देख रहा था, डजंट रियली मैटर। दे आर देयर इन द फाइनल बिकॉज दे डिजर्व टू बी देयर। किस हिसाब का गेम खेला तुमने देखा? वहां पे चुआमनी जो बुंड फाड़ रहा है मिडफील्ड में, 22 साल का लौंडा है वो हरामखोर। किस हिसाब का फुटबॉल खेलता है भाई वो, मेच्योरिटी है उसके में कब से कभी 30 साल के फुटबॉलर की, जिस हिसाब से वो गेम रन करता है। ग्रिजमान तो अलग गरीब है, ग्रिजमान के बारे में मैंने बहुत बात की है अपने पिछले वीडियो में। दिस टीम इज नॉट रन बाय किलियन एम्बापे, नॉट। किलियन एम्बापे इनका सबसे शार्पेस्ट और सबसे लीथल वेपन है। दिस टीम इज रन बाय अंटोन ग्रीजमान, पीरियड। This team is led by a veteran goalkeeper, Lloris, with 2 great centre backs. नहीं, मैं उपमेकानो की बात नहीं कर रहा हूँ, ठंड रखो। कोनाटे, राफेल वरान, ये 2 हैं पेयर जो इनके इमैकुलेट पेयर हैं। बट थोड़ी सी टैक्टिकल बात पे आते हैं। जो इनका लेफ्ट साइडेड, जो थियो हर्नांडेज वाला साइड है, वो एम्प्टी है, वो डिफेंसिवली वीक है। उसमें तुनीसिया ने भी फाड़ रखी थी और अभी पिछले मैच में मोरक्को ने भी फाड़ रखा था। 54% ऑफ द अटैक वेंट फ्रॉम दैट राइट हैंड साइड। किलियन एम्बापे के 0.2 डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन पर गेम होते हैं, लीस्ट इन दिस फीफा वर्ल्ड कप। He doesn't offer anything defensively and that was the reason पिछले मैच में डेडर डेशॉम्प ने उसको थूराम को बुलाया लेफ्ट विंग पे खेलने के लिए, जीरू की जगह पे किलियन सेंट्रल चल गया ताकि थूराम लेफ्ट से डिफेंडिंग में हेल्प करे थियो हर्नांडेज के साथ। बिकॉज थियो हर्नांडेज इज अ ग्रेट अटैकिंग फुल बैक बट ही इज नॉट सो गुड डिफेंसिवली। बट बंदे ने भाई होल्ड किया है, ही हैज हेल्ड हिज ओन ऑन दैट लेफ्ट बैक पोजीशन। बट नैरेटिव क्या है? ग्रेट अटैकिंग फुट बैक, नॉट सो गुड डिफेंडिंग। राइट बैक पे इनके पास है जूल्स कुंडे, हु डजंट गो सो मच हायर ऑन द पिच बिकॉज आपके पास एक हरामखोर डेम्बेले है जो कि राइट से फाड़ेगा, ही विल कम इनसाइड एज वेल, राइट? तो कुंडे काइंड ऑफ मिड थर्ड्स में रहते हैं, एट टाइम्स रन मार देता है बट बेसिकली ही इज देयर इन द सेंटर ऑफ द पार्क, मिड वाले एरिया में। जो इनकी डबल पिवट की पेयरिंग होती है, मोस्टली स्टार्ट करते हैं डबल पिवट राबियो, चुआमनी और ग्रीजमान इनके ऊपर, बट देन वो मिड एक सिंगल पिवट बन जाता है विद राबियो थोड़ा सा फ्री रोम और ग्रीजमान पूरा ही फ्री रोम। तो ग्रीजमान acts the Griezmann of the team, the Giroud of the team, the Kante of the team, the Pogba of the team, and sometimes the Lucas Hernandez of the team. Yes, you heard it right. He does that because Lucas Hernandez is a better defender than Theo Hernandez, in my opinion. Griezmann does that. वो बंदा हर एक काम करता पिच पे। Hands down, he has created the most number of chances in this FIFA World Cup, and he will be the most threatening player on the pitch in the final. Griezmann. Now,
a bit of a narrative about Argentina. कैसे लाइनअप करोगे तुम? How would you exploit that space that Kylian Mbappe will leave on the left hand flank because you would not track back और Kylian को तुम बेंच नहीं करोगे, हरामखोर मजाक नहीं. Argentina will go in their natural 4-4-2 खेलते हैं. राइट पे मोलिना खेलोगे, मोलिना इज देयर, ओटामेंडी, क्रिस्टियन रोमेरो और लेफ्ट पे अकुनिया वुड बी बैक बाय द वे. तगलफिको ठीक है फाइन, बट अकुनिया खेलना है. गोलकीपर वही सबको पता है. मिड में अब एक सरप्राइज आता है. वो जो डबल पिवट की एक पेयरिंग थी एंजो और परदेस की, उसको ड्रॉप करके मुझे ऐसा फील होता है कि एंजो फर्नांडिस वुड बी प्लेइंग मैकलिस्टर के साथ, डीपॉल के साथ, और एक थोड़ा सा अटैकिंग इंटेंट इन डी मारिया आएगा राइट विंग पे. डी मारिया खेलेगा मेरे ओपिनियन में, एज आई फील कि एक बड़े गेम में इट वुड बी रिक्वायर्ड. बट वुड इट बी अ बिग रिस्क? Argentina has not played with Angel Di Maria in the past few games और उनका गेम प्ले हैज बिन गुड विदाउट डी मारिया. बट विथ डी मारिया उनका गेम प्ले थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल होता है, थोड़ा सा डायरेक्ट होता है. सबको पता है कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. इवन पीपल आर एबल टू डिफेंड दैट वेरी इजीली. मेसी को बॉल मिलनी है, मेसी कट इन करेगा, दे हैव टू कीप एन आई ऑन डी मारियाज रन एंड दे ट्राई टू फीड. सऊदी अरेबिया के गेम में यही हुआ, एग्जैक्टली यही हुआ, एंड दे न्यू व्हाट दे हैड टू डू. तो मे बी इट कुड बी अ सरप्राइज एलिमेंट फॉर अस, क्योंकि आप फ्रांस की टीम हाई लाइन रखेगी, चढ़ के खेलेगी, बट उनके पास पेसी डिफेंडर्स हैं टू ट्रैक बैक. कोनाटे वर्ल्ड क्लास डिफेंडर है, वरान भी वर्ल्ड क्लास डिफेंडर है, तो इट वुड बी अ बैटल. थोड़ा सा और बात करें अगर गेम की सेटअप की, जो बेसिकली अर्जेंटीना का होता है, वो होता है एक 4-4-2 के सेटअप में. दो फॉरवर्ड्स होते हैं, मेसी और जूलियन अल्वारेज यूजुअली. अब होता क्या है, जूलियन अल्वारेज जब अर्जेंटीना इन पोजीशन होती ही एक्ट्स एज अ नंबर 9. तो वो जो डिफेंडर्स के बीच में मूवमेंट करना, लेफ्ट विंग पे जाना, मूव करना, डिफेंस और मिड लाइन के बीच में ऑपरेट करना, बर्स्टिंग रन्स मारना या ड्रॉप इन करना, ही डज दैट. ऑफ द बॉल ही मार्क्स द अपोजिशन डीएम. तो वी कुड एक्सपेक्ट जूलियन अल्वारेज पेगिंग ऑन चुआमनी, बट आई वांट समबडी टू बी ऑन एंटोन ग्रीजमान. अब ये काम एक हरामी बंदा कर सकता है बहुत, जो है डिपॉल. आई वॉन्ट हिम टू डिसरप्ट द फ्लो ऑफ फ्रांस. बिल्कुल बॉल पे फ्रांस आए, डिसरप्ट करो, उनको टैकल करो, येलो कार्ड लो, डजंट मैटर. भाई ये वर्ल्ड कप फाइनल है, इसके बाद तुम अगला गेम नहीं खेल रहे हो. तो अगर तुम्हें कुछ बदतमीजियां पिच पे करनी है, जो कि अर्जेंटीना करती है, उनके खून में है बदतमीजी करना. दे हैव बीन डूइंग दैट सिंस वे लॉन्ग बैक. करते हैं, करना पड़ेगा. फ्रांस को रिदम में नहीं बैठने देना है, बिकॉज इफ दे सिट इन द रिदम, बिकॉज अर्जेंटीना क्रोएशिया के अगेंस्ट कैसा गेम प्ले खेली तुमने देखा, एक प्रैग्मेटिक गेम खेला उन्होंने, बिकॉज दे एक्सपेक्टेड व्हाट क्रोएशिया विल डू, कीप द बॉल. दे लेट देम कीप द बॉल, दे लेट देम हैव द बॉल. कितना बॉल रखोगे, रखो, बिकॉज बॉल वो रख रहे थे, मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे बॉक्स में हमारे ना. अब फ्रांस के अगेंस्ट, बिकॉज फ्रांस ऑल्सो डजंट वांट टू कीप द बॉल, फ्रांस वांट टू काउंटर अटैक, बिकॉज उनके पास किलियन एम्बापे. उनको वर्टिकल फुटबॉल खेलना है, बॉल मिले फेंको इधर इधर, राइट पे डेम्बेले, लेफ्ट पे किलियन एम्बापे. That's what they want to do. They don't want to keep the ball, move in, pass करना, टिक ना. तो how would the game go? इन दोनों टीम को अगर तुम देखोगे तो ज्यादा पोजीशन डोमिनेटेड टीम कौन सी है? वो है अर्जेंटीना. तो अगर अर्जेंटीना पोजीशन रखती है, तो इज फ्रांस कंफर्टेबल सिटिंग बैक? मुश्किल है. फ्रांस आर नॉट कंफर्टेबल सिटिंग बैक एंड डिफेंड, वो उनके नेचर में नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि एक का पलटा दूसरे पे भारी, आई एम जस्ट कंपेयरिंग, वेइंग इन कि कौन किस में बेटर है. फ्रांस काउंटर अटैक बहुत बुंडफाड़ करेगी. अर्जेंटीना चढ़ी, हाईलाइन रखी, जो कि वो करते हैं, और अगर बॉल पोजीशन लूज हुआ, जो कि होता है, अटैक पड़ेगा, गोल पड़ेगा, किलन फाड़ेगा. जिरू, द मोस्ट पिवटल एंड इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस गेम वुड बी ओलिवर जिरू. किस हिसाब से ओलिवर जिरू को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, ओटामेंडी नीड्स टू हैव द गेम राइट. He will have to neutralize Giroud, because तुम ये देखोगे ना कि थ्रेट अर्जेंटीना को सिर्फ किलन से नहीं है यार. मैंने बोला ना, उनकी वो बहुत बड़ी धार वाली एक तलवार है जो सबसे लीथल है, बट देन दे हैव गॉट अदर लिटिल डैगर्स. वो डेम्बेले भी एक हरामखोर भाई, बहुत बहुत हरामी प्लेयर है भाई. वो डेम्बेले भागेगा, लेफ्ट राइट कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा वो. और फिर वहाँ पे ओलिवर जिरू भाई, वो स्कॉर्पियन किक मार देगा, कुछ भी कर सकता है ओलिवर जिरू. एंड वहाँ पे फिर ग्रीजमान है, और वहाँ पे स्टॉप नहीं होती ये चीज़ें भाई. एरियल प्रेजेंस है राबियो का, लॉन्ग शॉट एबिलिटी है चुआमनी की, वरान और कोनाटे की हेडिंग एरियल प्रोग्रेस है. थियो हर्नांडिस लेफ्ट से भी, बस हाँ ह्यूगो लोरिस गोल नहीं मारेगा. दैट्स द थिंग. नाउ एक और फैक्टर यहाँ पे, हाउ वुड लियो मेसी प्ले. पॉज लेते हैं थोड़ा सा, लेट्स रोल बैक द ईयर्स. जाते वापस 2014 के दिन, फाइनल वाले डे पे तुम आओ. पुअर गेम फ्रॉम अर्जेंटीना. वर्ल्ड कप फाइनल में खेलना अगेंस्ट जर्मनी, मारियो गॉड्जे का सब्स्टिट्यूशन, दैट चेस्ट कंट्रोल एंड दैट फिनिश आज के दिन तक हर्ट करता है, दुखता है, नींद नहीं आती जब सोच लो. दिस क्लोज.
This team is ready to fight and give everything for Lionel Messi. But that shouldn't be enough. I don't want that to happen. This team should not play for Lionel Messi. This team should play for Argentina. This team should play for the person right next to them. There is no win for Leo Messi ना. मैं चाटने नहीं वाला हूँ यहाँ पे लियो मेसी की. मैं कहने वाला हूँ कि एक नेशन के लिए जिनके पास एक लेजेंडरी प्लेयर्स हैं इनकी टीम में, रहे हैं काफी समय से, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू प्ले द बेस्ट लेवल. इस बार इतना कोर स्ट्रॉन्ग यूनिट होने के बाद, इतना फाड़ प्लेयर आपके पिच पे आपके टीम में होने के बाद इन जूनियर अल्वारेस, एंड आपके पास पिच पे एक भगवान इन द सेंस ऑफ लियोनेल मेसी होने के बाद, यू गॉट टू विन दिस. यू गॉट टू विन दिस फॉर guy playing next to you, not just for Leo Messi, but for those millions of Argentines जो कि वहाँ देख रहे होंगे, millions of Indians, Bangladeshis, Sri Lankans, Pakistani, all over the world जो वो supporters है उनके लिए. You got to do that, not just for Leo. You've got to do that for me, हरामखोर. You got to do that for me. करना पड़ेगा. You have to give that 110% because अगर मैं stands पे बैठा हूँ और जो कि मैं बैठा हूँ वो 5th टायर से जो मैं गला फाड़ के चिल्लाने वाला हूँ हरामखोर, तुम्हारे कानों में गूंजेगी. So you have to give your 110% for me being there. बहुत झेल लिया है, बहुत ज़्यादा. Not saying this is going to be an easy game. I've never said that, to be honest. Right from the first game, सऊदी अरेबिया के गेम से तुम उठा के एंड तक देख लो हमारे प्रीव्यूज. I've always said difficult game होने वाला है because it's the freaking World Cup. कुछ भी हो सकता है. किलियन के थ्रेड के बारे में बात किया, ओलिवर जिरू, ग्रीजमान, सबके बारे में बात किया. यहाँ पे लियो मेसी की एलिगेंस, उसकी ब्यूटी, उसकी लेगेसी, वो हिस्ट्री, इट हैज टू एंड लाइक दिस. इट कैन नॉट गो द अदर वे. इट शुड नॉट गो द अदर वे बिकॉज वो सेकेंड टाइम का हार्ट ब्रेक नहीं झेल पाएगा एक इंसान. इट हैज टू बी अ सक्सेस. अब कैसे, आई डोंट नो. आई विल बी देयर इन द स्टैंड्स वाचिंग हिम प्ले, watching him lift the FIFA World Cup because I've got nothing against France. कोई दिक्कत नहीं है. France भी बवाल टीम है, फार टीम है. They can win. They easily can win actually. They've got a better squad than Argentina. They probably have got a better manager than Argentina, much more experienced manager, better squad depth than Argentina, better tactical understanding than Argentina. But what Argentina has is something France doesn't have. France के पास नहीं है वो टीम यूनिटी, वो भाईचारा, वो एक दूसरे के लिए मर मिट नहीं है फ्रांस के पास. तुम्हारे आंखों पे पट्टी लगी अगर हरामखोर तुम कहते हो है. फैक्ट्स बोलने हैं मुझे. तो कुछ चीजों में जो है फ्रांस बवाल है एज अ टीम, दे आर ग्रेट यूनिट, और कुछ चीजों में जो है अर्जेंटीना एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट है. लियो मेसी हैज बीन बॉलिंग 5 गोल 3 असिस्ट, बेस्ट परफॉर्मेंस इन द फीफा वर्ल्ड कप. Long time that I have seen a guy dominate the FIFA World Cup like this. I wasn't there to watch Maradona dominate a football World Cup या Zidane वाला World Cup. मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं आंखों से विटनेस नहीं किया, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना उसके बारे में. बट मैं अपनी आंखों से 2 टूर्नामेंट देख चुका हूँ जहाँ पे एक 5'7" guy from Argentina has dominated that tournament. लोग बहुत मजाक काटे थे जब हम गीत गाते थे कोपा अमेरिका के डोमिनेशन का, याद है? कोपा अमेरिका में टॉप स्कोरर, टॉप असिस्ट प्रोवाइडर, मोस्ट नंबर ऑफ दिस, मोस्ट नंबर ऑफ दैट, मोस्ट नंबर ऑफ दिस, मोस्ट नंबर ऑफ दैट, सब कुछ ओवरऑल सिंगल हैंडेडली द परफॉर्मेंस ऑफ हिम वाज एक्सक्विजिट. गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट सब मिली हरामखोर उसको. बथेरे मैन ऑफ द मैच मेरे. कोपा अमेरिका ही तो है, क्या उखाड़ लिया? यूरोप टीम के अगेंस्ट क्या है? कुछ नहीं है. I was waiting to see कि भाई is it literally true कि मतलब सच है, मतलब क्या मतलब साउथ अमेरिकी टीम ऐसी फुद्दू होती है हरामखोर? फाड़ दी यहाँ पे. अफ्रीकन, साउथ अमेरिकन, भाई कुछ नहीं होता. ये फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पे सब बराबर है. एंड टू सी दिस गाय डोमिनेट येट अगेन, शटिंग ऑल द हेटर्स माउथ. ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ फुटबॉल. ही हैज एक्सप्रेस्ड फुटबॉल इन इट्स मोस्ट वर्चुअस एंड ट्रूथफुल वेज. There has been no better and will not be better than this guy who expresses football so clearly, so passionately for the likes of Leo Messi. And he deserves to win this World Cup. It would be a great addition in his gallery, a FIFA World Cup. But that is just a fan speaking. That is just a guy who has adored him for 10 freaking years speaking. What do you think? Who do you adore? Let me know in the comments.
क्या होगा स्कोर लाइन, क्या होगा गेम, कैसा जाएगा गेम, कौन जीतेगा गेम, लेट मी नो। इसके आगे मेरे पास शब्द नहीं है आपसे बात करने के लिए, और ये लास्ट वीडियो है बिफोर द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। अब हम जाएंगे फाइनल देखने, उसका एक पूरा मैच डे व्लॉग बनेगा, प्रोबेबली एक रिव्यू भी बनेगा, उसके बाद एक और रिव्यू बनेगा, उसके बाद एक और रिव्यू बनेगा, उसके बाद एक और रिव्यू बनेगा, बिकॉज दिस वुड नेवर स्टॉप। बट लियो मेसी विल, because this is his last World Cup, last game. It could either go up and be a beautiful story, or it could either just shatter down on us. कांच गिर जाएंगे ऐसे ज़मीन पे, हमें चलना पड़ेगा उस पर। What would that be? Let me know everything in the comments. वीडियो पसंद आया, एनालिसिस पसंद आया, ओपिनियन पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करिएगा। Vamos अर्जेंटीना करके कमेंट सेक्शन में स्पैम कर देना है, हरामखोर। मिलता हूँ मैं तुमसे अब डायरेक्टली फाइनल के बाद, इंशाल्लाह जीतेंगे। टेक केयर, पीस आउट।